दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 के एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 9 से करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक देख ली थी, यदि आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को जाकर देखिए, तब एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हम लोग फंक्शन दिया गया e⁻²x sin 3x। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे कि लेट ये y इक्वल टू जो फंक्शन हम लोगों को दिया गया e⁻²x sin 3x। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है, एक तो यहाँ पे एक्सपोनेंट है और ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। इसको हम लोग यू लेट करेंगे और इसको हम लोग भी लेट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। जब कभी हम लोग को दो फंक्शन दोस्तों मिलेगा तो हम लोग उसको प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करेंगे। दो अलग अलग फंक्शन थे, यहाँ पे देखिए ये अलग फंक्शन है और ये अलग फंक्शन है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ दिस इक्वल टू d/dx ऑफ ये पूरा टर्म। LHS में d/dx लगेगा और RHS में d/dx लगेगा। ओके, अब यहाँ पे इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। सॉरी, यहाँ पे ये y है, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू ये u है और ये v। प्रोडक्ट रूल क्या कर रहा है कि u को बाहर कीजिए, तो u को बाहर करेंगे तो हो जाएगा e⁻²x इंटू dy/dx ऑफ v यानी कि sin 3x। फिर प्लस का साइन, अब v को बाहर कीजिए यानी कि sin 3x इंटू dy/dx ऑफ u यानी कि e⁻²x। आगे देखिए, ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू e⁻²x इंटू, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले साइन का होगा, क्योंकि साइन ये समझिए कि पूरा x है, तो चैन लगाएंगे तो साइन का डेरिवेटिव्स क्या होता है, cos x के जगह कितना था 3x इंटू, अब हो जाएगा dy/dx ऑफ किसका 3x का। ओके, फिर समझिए कि साइन 3x का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, तो पहले साइन का करेंगे, तो साइन का क्या होता है cos x, तो x के जगह कितना है 3x, cos 3x हो जाएगा इंटू dy/dx ऑफ 3x प्लस ये हो जाएगा साइन 3x इंटू, अब सबसे पहले एक्सपोनेंट का होगा, तो एक्सपोनेंट का एज इट इज e⁻x का e⁻x, x के जगह पे ये पूरा है इंटू, अब dy/dx ऑफ किसका होगा 2x का। आगे देखिए, ये हो जाएगा हम लोगों को dy/dx इक्वल टू e⁻² इंटू cos 3x इंटू, दोस्तों देखिए यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल प्रोडक्ट में है तो बाहर होगा इंटू dy/dx ऑफ x कितना होता है 1 होता है प्लस sin 3x इंटू e⁻² इंटू, यहाँ देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल प्रोडक्ट में है, तो जब प्रोडक्ट में और डिवाइड में रहेगा कांस्टेंट और वेरिएबल तो हम लोग क्या करें, पहले बाहर कर लेंगे, 2 बाहर हो गए इंटू dy/dx ऑफ x कितना हो जाएगा 1। तो देखिए ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू e⁻² इंटू ये हो जाएगा 3 cos 3x प्लस ये हो जाएगा sin 3x इंटू ये हो जाएगा 2e⁻²x। ओके, अब दोस्तों देखिए इस टर्म में और इस टर्म में हम लोग कॉमन क्या मिल रहा है बताइए, e⁻²x कॉमन आ रहा है, तो हो जाएगा dy/dx इक्वल टू e⁻²x हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा 3 cos 3x प्लस यहाँ बचेगा 2 sin 3x। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग दिया गया e⁻³ cos 2x। यहाँ लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू e⁻³ cos
2x। अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या हो जाएगा बताइए, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 3x cos 2x। अब यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है, एक ये एक्सपोनेंट है और ये क्या ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो सेम प्रोसेस हम लोग प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे बाय यूजिंग, जब कभी हम लोग दो अलग अलग फंक्शन मिलेगा या तीन भी रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये u है ये भी है। क्या करें, प्रोडक्ट रूल u को बाहर कीजिए, e टू द पावर 3x बाहर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x, फिर प्लस v को बाहर कीजिए यानी कि cos 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u यानी कि e टू द पावर 3x। सॉल्व कीजिए इसको तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 3x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ cos, ये समझिए कि ये x है तो चैनल लगाएंगे तो cos x का क्या होता है माइनस साइन x, तो ये माइनस साइन x के जगह पर कितना 2x इंटू अब किसका होगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x का, ओके, फिर प्लस cos 2x इंटू अब एक्सपोनेंट का एज इट इज ई टू द पावर x, तो x का जब कितना है 3x, तो ई टू द पावर x का क्या होता है ई टू द पावर x, तो ई टू द पावर 3x का हो जाएगा ई टू द पावर 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, ओके, क्योंकि एक बार में हम एक ही फंक्शन का डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं। आगे देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए यहाँ पे, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 3x इंटू माइनस साइन 2x इंटू देखिए यहाँ पे 2x है, डेरिवेटिव 2x, ये 2 और 2 क्या है कांस्टेंट है और x क्या है वेरिएबल, प्रोडक्ट में है तो 2 बाहर आ गया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है 1 होता है, प्लस ये हो जाएगा cos 2x इंटू ई टू द पावर 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, तो 3 कांस्टेंट है प्रोडक्ट में है तो ये बाहर आ जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना हो गया 1 हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा हम लोग 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, पीछे में साइन माइनस का आता हो जाएगा माइनस 2 ई टू द पावर 3x इंटू साइन 2x। देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए 2, पीछे साइन माइनस का है तो माइनस 2 ई टू द पावर 3x या साइन 2x प्लस ये हो जाएगा 3 ई टू द पावर 3x इंटू में cos 2x। आगे देखिए ई टू द पावर 3x हम लोग को यहाँ से कॉमन आ रहा है, हम लोग कॉमन ले लेंगे, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट पेज में, देखिए पिछले पेज में दोस्तों हम लोग ये रिजल्ट आया था। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इस दोनों टर्म देखिए क्या कॉमन आ रहा है, ई टू द पावर 3x यहाँ भी, ई टू द पावर 3x यहाँ भी है, ई टू द पावर 3x हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा कितना माइनस 2 साइन 2x प्लस 3 cos 2x। आगे देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 3x, अब इसको पॉजिटिव वाले को पर लिख दीजिए, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसको पर लिख दीजिए 3 cos 2x माइनस 2 साइन 2x। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हमें ये दिया गया ई टू द पावर माइनस 5x इंटू कॉट 4x। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए दो फंक्शन दिया गया है कि ये एक्सपोनेंट और ये क्या ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो इसको हम प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करेंगे कि लेट y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 5x और ये है cot 4x, ओके। अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या हो जाएगा, तो यह डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस यानी कि y इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस 5x, ये हो जाएगा cot
4x। ओके, अब यहाँ पे दो फंक्शन है तो इसको प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करें, ये u और ये v। लिखेंगे बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डी से y को मल्टीप्लाई की dy अपन में dx इक्वल टू क्या, अगर प्रोडक्ट रूल फर्स्ट u को बाहर कीजिए यानी कि फर्स्ट फंक्शन को बाहर कीजिए यानी कि e⁻⁻5x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v यानी कि cot 4x प्लस अभी को बाहर कीजिए यानी कि cot 4x इंटू ये डी बाई डी एक्स ऑफ u यानी कि e⁻⁻5x। आगे देखिए, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू e⁻⁻5x इंटू, दोस्तों हम लोग जानते हैं कि cot का डेरिवेटिव्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ cot x क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर एक्स, cot x के जगह पे ये 4x है, तो हो जाएगा माइनस, सबसे पहले क्या करें cot का करेंगे, तो हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x, x के जगह कितना है 4x इंटू ये डी बाई डी एक्स ऑफ, अब किसका होगा 4x का, क्योंकि चेन रूल कहता है कि एक बार में एक ही फंक्शन का डेरिवेटिव्स कर सकते हैं। एक बार फिर से आप समझिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ cot 4x है, तो cot का डेरिवेटिव्स क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x, x की जगह कितना है 4x, तो cot 4x का हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर 4x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस ये हो जाएगा cot 4x इंटू, देखिए अब एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट का तो एज इट इज e⁻⁻5x इंटू, अभी किसका हुआ है e का हुआ है, अब बचा कौन सा है -5x, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ -5x। e⁻⁻5x में क्या करेंगे, सब एक्सपोनेंट का करेंगे, तो एक्सपोनेंट का तो एज इट इज e⁻⁻5x का e⁻⁻5x इंटू, अब किसका होगा -5x का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ -5x। तो सॉल्व कीजिए, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। देखिए हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू e⁻⁻5x इंटू ये हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर 4x इंटू, यहाँ आप देखिए 4x में क्या है कि 4 कांस्टेंट है और x क्या वेरिएबल है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट प्रोडक्ट में है, तो ये 4 बाहर आ गया इंटू बचा क्या, ये बाहर है डी बाई डी एक्स ऑफ x, इसका होता है 1 प्लस ये हो जाएगा cot 4x इंटू e⁻⁻5x इंटू, देखिए इसमें क्या हो जाएगा -5 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है साथ प्रोडक्ट में है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना हो जाएगा 1। आगे देखिए, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हो जाएगा -4 इंटू 1 4 e⁻⁻5x इंटू cosec स्क्वायर 4x, ये -5 e⁻⁻5x इंटू cot 4x। आगे देखिए अब कॉमन लेंगे, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए आगे इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखिए माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी, तो माइनस कॉमन आ रहा है, साथ में e⁻⁻5x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस e⁻⁻5x, यहाँ पे क्या बचा माइनस e⁻⁻5x कॉमन आ गया तो बचा 4 cosec स्क्वायर 4x, ये माइनस कॉमन है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 5 cot 4x। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया -e⁻⁻5x इंटू 5 cot 4x प्लस 4 cosec स्क्वायर 4x। इसको पर लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि प्लस में है तो आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं, आंसर यही है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग -e⁻⁻5x इंटू 5 cot 4x प्लस 4 cosec स्क्वायर 4x। एक ही बात है दोस्तों, ये आंसर लिखिए या ये आंसर लिखिए, एक ही बात है, क्योंकि प्लस में आगे पीछे लिखने से, प्लस और मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिखने से कोई आंसर में चेंजिंग नहीं आता है। ताकि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 भी आप लोग समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग दिया गया e⁻x log sin 2x। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट y इक्वल टू e⁻x log और ये sin 2x। यहाँ पे लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट
देखिए क्या हो जाएगा, ये डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स लॉग और ये साइन 2x। ओके, अब आगे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है, यहाँ पे एक है एक्सपोनेंट और यहाँ पे एक दूसरा क्या है, लॉग है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे बाय प्रोडक्ट रूल, तो लिखेंगे यहाँ पे बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल वी गेट। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। ये u है और ये v है, u को बाहर की यानी कि टू द पावर x इंटू ये डी बाई डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा log ऑफ साइन 2x प्लस ये हो जाएगा log साइन 2x यानी कि v को बाहर कर रहा है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u यानी कि टू द पावर x। देखिए यहाँ पे क्या किए हैं कि u को बाहर किए हैं, v का डेरिवेटिव निकाले हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v को बाहर करेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ u, ये तो प्रोडक्ट रूल का रहा है। हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू, दोस्तों देखिए यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग, सबसे पहले क्या है, लॉग का होगा, लॉग के बाद ये पूरा समझिए कि x है, तो लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x, बताइए क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x होता है 1 अपॉन में x। ओके, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x के जगह कितना है, साइन 2x इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, अब किसका होगा, साइन 2x का। ओके, प्लस लॉग साइन 2x एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x का ई टू द पावर x ही हो जाएगा। आगे देखिए, हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू 1 अपॉन साइन 2x इंटू, देखिए डी वाई डी एक्स ऑफ साइन 2x का डेरिवेटिव निकालेंगे, साइन का क्या हो जाएगा कॉस x के जगह कितना है 2x इंटू, अब डी वाई डी एक्स ऑफ किसका होगा 2x का, तो 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डी वाई डी एक्स ऑफ 2x में 2 का है कॉन्स्टेंट है, प्रोडक्ट में तो बाहर आ जाएगा, तो डी वाई डी एक्स ऑफ x बचा तो x का कितना होता है 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा लॉग ऑफ साइन 2x इंटू ई टू द पावर x। आगे देखिए, अब इससे आगे देखिए इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर x। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक कॉस x है, इसके नीचे में साइन x है, तो ये हो जाएगा कॉस x बाई साइन x क्या होता है, कॉट x होता है, तो ये हो जाएगा कॉट 2x इंटू में ये हो जाएगा 2। देखिए कॉस x अपॉन में साइन x या कॉस 2x अपॉन में साइन 2x क्या हो जाएगा, कॉट 2x हो जाएगा इंटू 2 प्लस ये हो जाएगा लॉग ऑफ साइन 2x इंटू ई टू द पावर x। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग कॉमन क्या आ रहा है, देखिए इसमें और इसमें हम लोग क्या कॉमन आ रहा है बताइए, ई टू द पावर x कॉमन आ रहा है ना, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर x, यहाँ से कॉमन आया तो बचा यहाँ पे कितना 2 cot 2x प्लस ये लॉग ऑफ साइन 2x। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग दिया गया है लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। दोस्तों देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लेट कर लेंगे पहले कि लेट y इक्वल टू लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये y इक्वल टू ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस, सॉरी लॉग है यहाँ पे, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब आगे देखिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये लॉग, समझिए पूरा ये x है, तो log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन में x के जगह पे ये पूरा आ गया नीचे, तो हो जाएगा कॉसेक एक्स
माइनस कॉट एक्स इंटू, अब किसका होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। आगे देखिए, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन में कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू, पहले हुआ डी वाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। याद रखिएगा कि डी वाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, फिर ये माइनस एज इट इज, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ओके, आगे देखिए, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स। ओके, माइनस कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सॉरी दोस्तों, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये कॉसेक स्क्वायर एक्स। ओके, अब आगे देखिए यहाँ से, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू, इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बताइए, इस दोनों में से हम लोग कॉमन आ रहा है कॉसेक एक्स कॉमन आ रहा है, कॉसेक एक्स कॉमन आ रहा है, तो कॉसेक एक्स जैसे हम लोग इसमें कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस कॉट एक्स, ये प्लस यहाँ से बचेगा कॉसेक एक्स। ओके, नेक्स्ट पेज में देखिए, पिछला पेज हम लोग ये आया था, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू, यहाँ पे हो गया कॉसेक एक्स, सीधा कर लीजिए, प्लस वाले को पढ़ लिखिए, तो ये हो जाएगा कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। दोस्तों देखिए, ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया। इसमें करा कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए करा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और फंक्शन हम लोग दिया गया लॉग ऑफ सेक एक्स बाई टू प्लस टेन एक्स बाई टू। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि लेट वाई इक्वल टू लॉग ऑफ सेक एक्स बाई टू प्लस टेन एक्स बाई टू। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, we get, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस, डी अपॉन डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा log, ये हो जाएगा सेक एक्स बाई टू प्लस टेन एक्स अपॉन में टू। ओके, आगे देखिए, ये हो जाएगा, हम लोग डी से वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, लॉग है, ये समझिए पूरा एक्स है, तो लॉग एक्स का क्या होता है, टेन एक्स होता है, डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, सॉरी डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, यानी कि 1 अपॉन एक्स, ये 1 अपॉन में एक्स के जगह पे है ये पूरा सेक एक्स बाई टू प्लस टेन एक्स बाई टू इंटू, अब हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा सेक एक्स बाई टू प्लस टेन एक्स बाई टू। ओके, आगे देखिए, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में, ये हो जाएगा सेक एक्स बाई टू प्लस, ये हो जाएगा टेन एक्स बाई टू इंटू, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, पहले होगा सेक का होगा फिर टेन का होगा, तो देखिए क्योंकि दो फंक्शन है यहाँ पे, तो सेक ये समझिए कि ये x है, तो सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स के जगह पे यहाँ पे एक्स बाई टू इंटू टेन एक्स, एक्स के जगह पे यहाँ पे कितना है, एक्स बाई टू है इंटू, अब डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन टू, देखिए डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन टू का डेरिवेटिव कैसे होगा, ये 1 अपॉन टू तो बाहर आ जाएगा इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 1, तो 1 बाई टू कितना, एक्स बाई टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन टू हो जाएगा प्लस,
अब टेन एक्स बाई टू का होता है, हम लोग जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह कितना एक्स बाई टू इंटू, अब किसका होगा एक्स बाई टू का, तो एक्स बाई टू कितना हो जाएगा 1/2। ओके, आगे देखिए, अब इससे आगे देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 में सेक एक्स बाई टू प्लस टेन एक्स बाई टू इंटू, दोस्तों देखिए यहाँ पे 1/2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, 1/2 इंटू, और देखिए यहाँ पे देखिए सेक एक्स बाई टू है और यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स बाई टू है, तो सेक एक्स बाई टू कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा क्या, देखिए 1/2 हट गया, यहाँ पे सेक एक्स बाई टू हट गया, तो बचा कितना टेन एक्स बाई टू प्लस यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स बाई टू था, तो यहाँ पे एक बचेगा सेक एक्स बाई टू। अब दोस्त देखिए यहाँ पे कि देखिए ये जो है टेन एक्स बाई टू प्लस सेक एक्स बाई टू बोल दिए, या सेक एक्स बाई टू प्लस टेन एक्स बाई टू एक ही चीज़ है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 इंटू सेक एक्स बाई टू। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया। 15 हम लोगों को ये दिया गया √1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन में 1 माइनस ई टू द पावर एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे लेट ये y इक्वल टू √1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन में 1 माइनस ई टू द पावर एक्स। ओके, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ √1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन में 1 माइनस ई टू द पावर एक्स। ओके, आगे देखिए, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, देखिए रूट में है फंक्शन, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रूट का करेंगे, और ये समझिए कि ये पूरा एक्स है, तो हम लोग जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ √x क्या होता है, 1/2 √x होता है। ये हो जाएगा 1 x के जगह पे कितना है बताइए, रूट में कभी फंक्शन मिलेगा तो 1/2 लिखिएगा √, और जो रूट में फंक्शन रहेगा उसको कॉपी कीजिए, यानी 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन में 1 माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू, अब क्या होगा रूट के अंदर वाले का, डी बाई डी एक्स ऑफ ये 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन में 1 माइनस ई टू द पावर एक्स। आगे देखिए, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2। देखिए यहाँ पे रूट में दो फंक्शन दिया, रूट में हम लोग को फंक्शन दिया गया डिवाइड में है, इसको अलग अलग रूट में सेपरेट कर लेंगे, तो 2 इंटू ये हो जाएगा √1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन में √, ये 1 माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन रूल यहाँ पे लगेगा, क्योंकि फ्रैक्शन में है, तो ये ऊपर वाला है u और ये नीचे वाला है v, तो क्वेश्चन रूल क्या कर रहा है, पहले लाइन खींचिए और नीचे में लिखिए v स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखिए v यानी कि 1 माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u यानी कि 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, फिर माइनस u यानी कि 1 प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v यानी कि 1 माइनस ई टू द पावर एक्स। ओके, ये तो आप लोग जानते हैं क्वेश्चन रूल। आगे देखिए, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए ये 1 में नीचे में यहाँ फ्रैक्शन है, तो ये चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √1 माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन में 2 इंटू में √1 प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू, ये हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ 1 यानी कि 0 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स माइनस ये 1 माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 0 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ये ई टू द पावर एक्स। आगे देखिए, ये हो जाएगा हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू √1 माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन में 2 इंटू √1 प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू,
ये हो जाएगा 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए ई टू दी पावर एक्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ई टू दी पावर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करें, ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स। देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर क्या है, ऐड हो जाती है, हो जाए ई टू दी पावर 2x माइनस। देखिए ये माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस, ये ई टू दी पावर एक्स इंटू 1 तो हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा ई टू दी पावर, सॉरी दोस्तों, देखिए माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस, ये ई टू दी पावर एक्स, और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स, तो हो जाएगा ई टू दी पावर 2x। ई टू दी पावर एक्स को ई टू दी पावर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा बताइए। देखिए यहाँ पे देखिए ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर क्या ऐड हो जाएगा, तो ई टू दी पावर 2x हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल नहीं होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे कि देखिए 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 प्लस ई टू दी पावर एक्स एज इट इज, ये माइनस, यहाँ पे देखिए 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स होगा, यहाँ पे ये प्लस में है। ओके, यहाँ देखिए आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फिर से। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स अपॉन में 2 इंटू रूट अंडर ये 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स इंटू, ये हो जाएगा 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स इंटू में ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स माइनस, ये हो जाएगा 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स इंटू, ये हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर एक्स। ओके, अपॉन में ये हो जाएगा 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर। आगे देखिए, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स इंटू, मल्टीप्लाई कीजिए ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स को ई टू दी पावर एक्स से मल्टीप्लाई करिए, ई टू दी पावर 2x हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर 2x अपॉन में ये 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर, कैंसिल हो गया यहाँ पे। आगे देखिए, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स अपॉन में 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स, तो ये 2 इंटू ई टू दी पावर एक्स अपॉन में 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर, ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब आगे देखिए, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए रूट अंडर 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स का पावर कितना हाफ इंटू ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स अपॉन में ये रूट अंडर 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स इंटू ये 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स का पावर। अब देखिए यहाँ पे सेम बेस है, इस पावर को हम क्या करें नीचे ले जाएंगे। नेक्स्ट पेज में देखिए क्या रिजल्ट इसका आता है। अब देखिए यहाँ पे सेम बेस है, इस दोनों पावर किसका बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, इस नीचे इस छोटे वाले पावर को नीचे शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग को 1 ई टू दी पावर एक्स एज इट इज अपॉन में ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स का पावर 2, ये माइनस 1/2, क्योंकि 1/2 को हम नीचे शिफ्ट करेंगे तो माइनस 1/2 हो जाएगा। आगे देखिए, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स अपॉन में रूट अंडर ये 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स इंटू, इसको सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स, ये 2 जब 4 माइनस 1 तो हो जाएगा 3/2। ओके, आगे देखिए, ठीक है, थोड़ा और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3/2 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2 लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स अपॉन में रूट अंडर 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स इंटू ये 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स का पावर 1 इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स का पावर ये 1/2,
क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होके 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा। ओके, तो इस 3/2 को हम लोग स्प्लिट करके इतना लिख सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा सो देखिए यहाँ पे, ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू e⁻x अपॉन में √1 + e⁻x इंटू ये हो जाएगा 1 - e⁻x एज इट इज इंटू इसको हम रूट में लिख सकते हैं कि नहीं, पावर हाफ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जस्ट इसको सिंप्लीफाई किया जा रहा है और कुछ नहीं। ओके, आगे देखिए, तो हो जाएगा dy/dx इक्वल टू e⁻x अपॉन में, देखिए ये रूट में है और ये रूट में है, दोनों प्रोडक्ट में है तो इसको एक साथ कंबाइन कर देंगे। तो इसको पहले एज इट इज लिख दिए ये वाले को, इंटू इसको लिख दिए इस तरह से, ये 1 + e⁻x इंटू में ये 1 - e⁻x, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो टर्म यदि प्रोडक्ट में रहता है रूट में, तो दो टर्म यदि रूट में अलग अलग रहता है तो एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, या डिवाइड में रहेगा तो। अब देखिए a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b², उसके फॉर्म में इसको ब्रेक कर देंगे। और ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट भी है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, इंटू √a² यानी कि 1² 1 माइनस b² यानी कि e⁻x का होल स्क्वायर। आगे देखिए ये e⁻x अपॉन में ये 1 - e⁻x इंटू √, ये 1² 1 अपॉन में, देखिए पावर से पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो e⁻2x। केवल जानते हैं किस रूल से, एक्सपोनेंट के रूल क्या करा है, a⁻m इसका पावर n, तो क्या होता है a⁻mn। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया कि dy/dx इक्वल टू, ये इसका फाइनल आंसर हो गया dy/dx इक्वल टू e⁻x अपॉन में ये 1 - e⁻x इंटू √1 - e⁻2x। तो आई होप दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग ये दिया गया है e⁻x प्लस e⁻−x अपॉन में e⁻x माइनस e⁻−x का हम लोग डेरिवेटिव निकालना विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर लेट कीजिए, पहले लेट y इक्वल टू e⁻x प्लस e⁻−x अपॉन में e⁻x माइनस e⁻−x। ओके, यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा d/dx ऑफ y, d अपॉन में dx ऑफ y इक्वल टू ये हो जाएगा d/dx ऑफ e⁻x प्लस e⁻−x अपॉन में e⁻x माइनस e⁻−x। यहाँ तो क्लियरली पता चल रहा है कि ये u है और ये है v है, तो क्वेश्चन रूल हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, क्या करा v का स्क्वायर यानी कि e⁻x माइनस e⁻−x का होल स्क्वायर, फिर है v यानी कि e⁻x माइनस e⁻−x इंटू dy/dx ऑफ u यानी कि e⁻x प्लस e⁻−x माइनस u यानी कि e⁻x प्लस e⁻−x इंटू dy/dx ऑफ v यानी कि dy/dx ऑफ v यानी कि e⁻x माइनस e⁻−x। जस्ट इसको सॉल्व कीजिए, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। देखिए तो हो जाएगा dy/dx इक्वल टू ये हो जाए e⁻x माइनस e⁻−x का होल स्क्वायर, ये हो जाए e⁻x माइनस e⁻−x इंटू, देखिए पहले dy/dx ऑफ e⁻x एक्सपोनेंट का एज इट इज प्लस dy/dx ऑफ e⁻−x का तो e⁻−x इंटू, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे -x है तो -x का डेरिवेटिव कितना होता है -1। याद रखिएगा कि एक्सपोनेंट का तो एज इट इज होता है, जैसे e⁻x था e⁻x इंटू में dy/dx ऑफ x 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करता है एज इट इज, यहाँ इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखे, फिर प्लस dy/dx ऑफ e⁻−x तो एज इट इज इंटू, अब -x का होगा तो -1 हो जाएगा। ओके, फिर माइनस ये हो जाएगा e⁻x प्लस e⁻−x इंटू dy/dx ऑफ e⁻x सेम माइनस e⁻−x का e⁻−x इंटू -x का -1। ध्यान रखिएगा इसको। ओके,
कि e टू द पावर एक्स का e टू द पावर माइनस एक्स का होता है माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। अब नेक्स्ट पेज में दोस्तों देखिए क्या इसका रिजल्ट आता है। देखिए इससे आगे देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा e टू द पावर एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा e टू द पावर एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स इंटू ये e टू द पावर एक्स। देखिए माइनस वन को मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। फिर देखिए माइनस ये हो जाएगा e टू द पावर एक्स प्लस e टू द पावर माइनस एक्स इंटू ये हो जाएगा e टू द पावर एक्स, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स। ओके, आगे देखिए ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा e टू द पावर एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए सेम चीज़ यहाँ पे है, दो बार आया तो हम ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर माइनस, और ये हो जाएगा e टू द पावर एक्स, ये भी दो बार आया है, प्लस e टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आगे देखिए अब देखिए यहाँ पे इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, फिर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ओके, अपॉन में ये हो जाएगा e टू द पावर एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आगे देखिए ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल, देखिए पावर से पावर क्या मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस 2 इंटू e टू द पावर x इंटू, देखिए पावर नेगेटिव है इसको हम ऐसे ले सकते हैं 1 अपॉन में ये रेसिप्रोकल हो जाएगा माइनस ये e टू द पावर ये 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x प्लस 2 e टू द पावर x इंटू 1 अपॉन में ये e टू द पावर x। ओके, पावर नेगेटिव था इसको नीचे शिफ्ट कर दिए, e टू द पावर माइनस एक्स को हम लोग 1 अपॉन e टू द पावर x लिख सकते हैं, अपॉन में ये e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। आगे देखिए हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x, ये माइनस 2 माइनस को मल्टीप्लाई तो हो जाएगा माइनस e टू द पावर 2x, ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस 2x, और ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 2 अपॉन में ये हो जाएगा e टू द पावर 2x सॉरी e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ e टू द पावर 2x नेगेटिव, यहाँ e टू द पावर 2x पॉजिटिव, यहाँ पे e टू द पावर 2x सॉरी e टू द पावर माइनस 2x नेगेटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव है। तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए माइनस 2 तो हो जाएगा माइनस 4 अपॉन में e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17 में क्वेश्चन नंबर दिया गया है x इंटू ई टू द पावर रूट अंडर साइन एक्स। यहाँ पे लेट कीजिए पहले कि लेट y इक्वल टू एक्स इंटू ई टू द पावर रूट अंडर साइन एक्स। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग को d अपॉन डी एक्स ऑफ, ये y इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ x इंटू ई टू द पावर रूट अंडर साइन एक्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है, एक अलजेब्रिक है और यहाँ पे क्या एक्सपोनेंशियल है, तो ये u और ये भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल क्या करें, u को बाहर कीजिए यानी कि x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v यानी कि ई टू द पावर रूट अंडर साइन एक्स, फिर प्लस v यानी कि ई टू द पावर रूट अंडर साइन एक्स
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू यानी कि एक्स। ओके, क्या करा प्रोडक्ट रूल, यू को बाहर कीजिए, भी का डेरिवेटिव्स प्लस भी को बाहर कीजिए, यू का डेरिवेटिव्स। ओके, आगे देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एक्स इंटू, देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक्सपोनेंट का होगा, तो एक्सपोनेंट का तो एज होता है, इंटू अब डी वाई डी एक्स ऑफ किसका होगा, रूट अंडर साइन एक्स का, प्लस ई टू द पावर रूट अंडर साइन एक्स एज इट इज, इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो जाएगा। ओके, आगे देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ई टू द पावर रूट अंडर साइन एक्स इंटू, अब देखिए रूट का पहले होगा, तो रूट के अंदर में जो कुछ भी एक्स है तो जानते हैं डी वाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स से कितना होता है 1/2 रूट अंडर एक्स इंटू, अब किसका होगा साइन का, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, प्लस ई टू द पावर रूट अंडर साइन एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई टू द पावर रूट अंडर साइन एक्स ही हो जाएगा। ओके, अब आगे देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं इससे आगे। देखिए पिछला पेज में दोस्तों हम लोग ये रिजल्ट आया था, अब इससे आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ से इस टर्म में और इस टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है, बताइए ई टू द पावर रूट अंडर साइन एक्स यहाँ पे है और यहाँ भी ई टू द पावर रूट अंडर साइन एक्स यहाँ पे है, ये क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे लिखिए इसको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर रूट अंडर साइन एक्स कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा गया, देखिए ये हट जाएगा यहाँ से, तो एक्स इंटू 1 एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स अपॉन में 2 रूट अंडर साइन एक्स, प्लस यहाँ ये पूरा टर्म हट गया तो कुछ नहीं बचा, तो नहीं कुछ बचा तो यहाँ पे इसको 1 लिख देंगे। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हम लोग कह कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शन हम लोग दिया गया ई टू द पावर साइन एक्स इंटू साइन ई टू द पावर एक्स। ये देखिए दोस्तों दोनों अलग अलग फंक्शन है, ये एक्सपोनेंट है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे कि लेट वाई इक्वल टू ई टू द पावर साइन एक्स इंटू साइन ई टू द पावर एक्स। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या हो जाएगा, देखिए तो हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, डी अपॉन डी एक्स एल एच एस में लग जाएगा एंड डी अपॉन डी एक्स आर एच एस में लग जाएगा, ई टू द पावर साइन एक्स इंटू साइन ई टू द पावर एक्स। ओके, यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है, तो ये u और ये भी, हम प्रोडक्ट रूल पे सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो देखिए ये हो जाएगा हम लोग को डी वाई अपॉन डी एक्स, डी इंटू वाई तो हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन हम लोग बाहर करते हैं, तो यानी कि ई टू द पावर साइन एक्स बाहर हो गया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि भी, ये हो जाएगा हम लोग को साइन ई टू द पावर एक्स प्लस, अब सेकेंड फंक्शन को बाहर करेंगे तो हो जाएगा साइन ई टू द पावर एक्स इंटू, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि ई टू द पावर साइन एक्स। ओके, आगे देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर साइन एक्स इंटू, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे साइन ये ई टू द पावर एक्स आता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, तो यहाँ पे हम लोग चेन रूल लगाएंगे, पहले साइन का करेंगे, कॉस एक्स के जगह पे यहाँ पे है ए टू द पावर एक्स, कॉस ई टू द पावर एक्स हो गया, साइन ई टू द पावर एक्स का हो जाएगा कॉस ई टू द पावर एक्स इंटू, अब डी वाई डी एक्स ऑफ किसका होगा ई टू द पावर एक्स का, तो ई टू द पावर एक्स का ये ई टू द पावर एक्स ही होता है, प्लस ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स इंटू, अब देखिए ये एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट का तो एज इट इज कि हम लोग जानते हैं ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होता है, तो एक्स की जगह यहाँ पे क्या है साइन एक्स इंटू, अब साइन एक्स का करेंगे तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। ओके, आगे देखिए तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ से कॉमन जो आएगा हम लोग कॉमन ले लेंगे, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें हम लोग को कॉमन क्या आ रहा है, देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है बताइए, तो देखिए यहाँ पे ई टू द पावर साइन एक्स है, यहाँ पे ई टू द पावर साइन एक्स है, ठीक है, तो ई टू द पावर साइन एक्स हम लोग यहाँ पे कॉमन लेते हैं, तो बचेगा क्या कॉस ई टू द पावर एक्स
इंटू ई टू द पावर एक्स, ओके, फिर प्लस ई टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर साइन एक्स। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया, इसको सीधा से लिख दीजिए, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस कॉस एक्स, सॉरी कॉस, ये कॉस ई टू द पावर एक्स है इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर साइन एक्स। ये दोस्तों इसका आंसर हो गया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हो गया है कि साइन, देखिए ई टू द पावर साइन एक्स हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं। यहाँ पे देखिए ई टू द पावर साइन एक्स यहाँ से हट चुका है, तो ये कॉस एक्स इंटू ये हो जाएगा साइन ई टू द पावर एक्स, यहाँ ई टू द पावर साइन एक्स नहीं, यहाँ पर हो जाएगा साइन ई टू द पावर एक्स। ये दोस्तों आंसर हो गया इसका, इसको थोड़ा आप लोग सही कर लीजिएगा। अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग ये दिया है कि ई टू द पावर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 10x। देखिए अलग फंक्शन है एक्सपोनेंट, और ये क्या ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो हम लोग प्रोडक्ट रूल से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट y इक्वल टू ई टू द पावर रूट अंडर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 10x, ओके। अब यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या हो जाएगा बताइए, ये जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 10x, ओके। अब यहाँ आप लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट टूल यूज करेंगे, तो लिखेंगे बाय यूजिंग प्रोडक्ट टूल, क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए ये u और ये भी है, फर्स्ट फंक्शन को बाहर किया, यानी कि u बाहर आ जाएगा, तो ई टू दी पावर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस, अब भी को बाहर कीजिए, तो हो जाएगा 10x इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। अब आगे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x। हम लोग जानते हैं क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, 10x का डेरिवेटिव प्लस 10x इंटू, देखिए सब इसमें सबसे पहले क्या होगा, एक्सपोनेंट का होगा, तो एक्सपोनेंट का एज इट इज, यानी ई टू द पावर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा ई टू द पावर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा अब रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x इंटू ई टू द पावर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे पहले रूट का होगा, ये समझिए कि x है, तो हम जानते हैं डी वाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो रूट एक्स क्या होता है 1 अपॉन में 2 रूट अंडर एक्स। कभी भी हम लोग रूट में फंक्शन दिया रहेगा सबसे पहले उसका कैसे निकालेंगे, तो रूट एक्स तो हम लोग जानते हैं 1 अपॉन 2 रूट अंडर एक्स, एक्स की जगह कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अब किसका होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 1 का तो हो गया 0 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ओके। आगे देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा 10x इंटू ई टू द पावर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन में 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, जो उसका आंसर आएगा वही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए आगे अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, देखिए ई टू दी पावर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, ई टू दी पावर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर एक्स, देखिए प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई में ये है तो कितना हो जाएगा
माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ई टू द पावर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ही आ गया है, तो यहाँ बचेगा एक्स टेन एक्स बाई में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 भी आप लोग समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में ये दिया गया ई टू द पावर एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ आप लेट कीजिए, लेट वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये वाई, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया गया तो हम लोग क्वेश्चन टूल यूज करेंगे, ये हो जाएगा यू, ये हो जाएगा भी। आगे देखिए, ये हो जाएगा हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू भी का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे होता है भी यानी कि 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू यानी कि ई टू द पावर एक्स माइनस यू यानी कि ई टू द पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ भी यानी कि 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, आगे देखिए, आगे देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा नीचे में 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स एज इट इज माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। डी वाई डी एक्स ऑफ 1 हो जाएगा 0 प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ओके, आगे देखिए, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल देखिए ई टू द पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए ई टू द पावर एक्स प्लस ये ई टू द पावर एक्स इंटू में कॉस एक्स, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू में साइन एक्स अपॉन में ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब आगे देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से देखिए ई टू द पावर एक्स यहाँ भी, ई टू द पावर एक्स यहाँ भी, ई टू द पावर एक्स यहाँ भी, तो ई टू द पावर एक्स यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे हो जाएगा ई टू द पावर एक्स यहाँ से हट गया तो कुछ नहीं बचा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन में ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 भी आप लोग समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 में क्वेश्चन हम लोग ये दिया गया एक्स क्यू ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, 3 टर्म है, तो जब कभी हम लोग को 3 टर्म मिलेगा प्रोडक्ट में या 2 टर्म मिलेगा प्रोडक्ट में, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। याद रखिएगा कि 2 टर्म प्रोडक्ट में या 3 टर्म प्रोडक्ट में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले क्या कीजिए, लेट कीजिए, लेट वाई इक्वल टू एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स ये कॉस एक्स। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। ओके, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये वाई, डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस, तो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये एक्स क्यू ई टू द पावर एक्स और ये कॉस एक्स। ओके, अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, अब देखिए कैसे प्रोडक्ट यूज करेंगे। जैसे 3 फंक्शन अलग अलग है ना, तो किसी 2 को हम लोग क्या करेंगे, यू लेट कर लेंगे। तो ये समझिए कि ये यू है और ये भी है। 3 में से 2 को हम लोग क्या करेंगे, यू लेट कर दिए। फर्स्ट दोनों को हम मान लिए यू और ये अगला क्या है, भी है। ये हो जाएगा डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू यू को बाहर कीजिए यानी कि एक्स क्यू इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ भी यानी कि कॉस एक्स, फिर प्लस भी को बाहर कीजिए यानी कि कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू यानी कि एक्स क्यू इंटू ई टू द पावर एक्स। ओके, अब आगे देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू इंटू ई टू द पावर एक्स
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये होता है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए दो अलग अलग फंक्शन है प्रोडक्ट में, अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये यू हो गया, ये भी हो गया, तो यू को बाहर कीजिए यानी कि एक्स क्यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ भी यानी कि ई टू दी पावर एक्स, फिर प्लस फिर भी को बाहर कीजिए यानी कि ई टू दी पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा एक्स क्यू। ओके, आगे देखिए, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू इंटू ई टू दी पावर एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, फिर हो जाएगा प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा एक्स क्यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यू, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स एज इट इज, प्लस ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यू। दोस्तों देखिए ये एक्स का पावर एन का है, तो हो जाएगा एन एक्स डी टू दी पावर एन माइनस वन यानी कि 3 - 1 हो जाएगा 2। आगे देखिए, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू इंटू ई टू दी पावर एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए कॉस से दोनों को, तो हो जाएगा कॉस एक्स इंटू में एक्स क्यू इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस, ये हो जाएगा कॉस एक्स, इस कॉस एक्स इसको मल्टीप्लाई किया, अब इस कॉस एक्स से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो कॉस एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स इंटू 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। देखिए तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, दोस्तों देखिए यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स यहाँ पे है, ई टू दी पावर एक्स यहाँ पे है, ई टू दी पावर एक्स यहाँ पे, और देखिए क्या मिल रहा है कॉमन, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, इसमें भी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा और इसमें मिल जाएगा, कॉमन हम लोगों को आ रहा है एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स। तो देखिए एक्स स्क्वायर और ई टू दी पावर एक्स हम लोग कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बचेगा ये माइनस, यहाँ पे एक्स बच जाएगा और ये हो जाएगा साइन एक्स, फिर प्लस, देखिए यहाँ से ई टू दी पावर एक्स और एक एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ गया, तो बचेगा एक्स और यहाँ पे कॉस एक्स, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स, ये हो जाएगा 3 cos एक्स। अब इसको सीधा करके लिख दीजिए, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स, यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस वाले को लिख दीजिए एक्स कॉस एक्स माइनस, ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस, ये हो जाएगा 3 cos एक्स। ये दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो गया। दोस्तों इसमें लोग देखिए कैसे 3 फंक्शन यदि हम लोग को प्रोडक्ट में दिया रहेगा तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल से। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग ये दिया गया ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स दिया गया था। आप सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स। ओके, अब यहाँ पर लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, we get क्या हो जाएगा, d upon dx of this, d upon dx of y equal to d upon dx of this, यानी कि e to the power x cos x। ओके, आगे देखिए, तो ये हो जाएगा हम लोगों को, ये d से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो dy अपॉन में dx इक्वल टू, देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट का क्या होता है एज इट इज, जैसे ई टू दी पावर, ये समझिए कि एक्स है, तो ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स होता है, तो ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स का हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब किसका होगा, एक्स कॉस एक्स का। ओके, जनरल से आगे देखिए, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स एज इट इज इंटू, अब यहाँ पे देखिए 2 फंक्शन अलग अलग है प्रोडक्ट में, ये हो गया अलजेब्रिक, ये होगा ट्रिग्नोमेट्रिक, ये u और ये भी प्रोडक्ट रूल पे सॉल्व करेंगे, तो u को बाहर कीजिए यानी कि x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v यानी कि cos x प्लस v यानी कि cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u यानी कि x। ओके, आगे देखिए, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर x cos x इंटू, ये हो जाए x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x, ये हो जाएगा 1। आगे देखिए, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर x कॉस एक्स
इंटू, देखिए हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस एक्स। इसको तो सीधा करके लिख दीजिए, पॉजिटिव वाले को पहले नेगेटिव वाले को बाद में लिख दीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस तरह से दोस्तों ये एक्सरसाइज 10 भी कंप्लीट कर लिए हम लोग। कोई भी क्वेश्चन दोस्तों डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका दोस्तों आप लोग पसंद आए तो आप लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।